नमस्कार विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में देखते हैं सवाल नंबर 35 से। 35 में कह क्या रहा है, निम्न को सिद्ध कीजिए। तो हम देखते हैं सवाल नंबर पहला। पहला दिए हैं 9 की पावर 3/2 माइनस 3 × 5 की पावर 0 माइनस 1/81 की पावर -1/2 बराबर 15, यानी 15 हमें लाना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लिखते हैं LHS बराबर हमें दे रखा है 9 की पावर 3/2 माइनस 3 × 5 की पावर 0 माइनस 1/81 टू द होल पावर -1/2 लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले हम 9 को बदलते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर 3/2 है, माइनस 3 × किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया 1। अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1 ये कितना है 8, 1 है 81, 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और पूरे की पावर -1/2, इतना लिख लिया। अब देखो, इस 2 से ये 2 कट गया तो ये बचा 3 की पावर 3 और -3 और ये 3 × 1 और ये माइनस, इसको नीचे से ऊपर लाते हैं तो ये आ जाएगा 9 की पावर -2 और पूरे की पावर कितनी है -1/2। ठीक। अब देखो, 2 से ये 2 कटा और ये माइनस गुणा में है, प्लस हो जाएगा। ठीक। तो अब 3 की क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27 माइनस 3 एकम 3 माइनस इनकी ये और ये मल्टीप्लाई कराओ तो पावर कितना हो गई प्लस की, तो 9। अब देखिए 27 माइनस 9 3 12। अब 27 में 12 लेस कर दो, बचेंगे 15, जो कि 15 ही हमें प्रूव करना था। तो आंसर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे RHS। ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो ये इस प्रकार से हमें प्रूव करना है हर एक सवाल को। तो अब अगला नंबर, इसका सेकंड नंबर जो है वो ये कह रहा है कि 2 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/3 × 4 की घात 1/4 बटे 10 की घात 1/5 गुणा 5 की घात 3/5 भाजक। ये सवाल है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो पहला नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पावर है इसकी शायद माइनस की। ठीक है, मिलान कर ले, हाँ माइनस है। ठीक है, तो चलो अब हल करते हैं। सबसे पहला काम, 2 की घात 1/2 × 3 की घात 1/3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात, देखो 2 की घात 2 लिखा जाएगा और ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2/4 मतलब 1/2 ही बचेगा। ठीक, बटे 10 को हम पहले बदल लेते हैं, 5 × 2 की घात -1/5। देखो 2 × 5 = 10 होते हैं, तो ऐसे बदल दिया, इंटू 5 की घात 3/5। फिर ये देखो भाजक, 3 की घात 4/3 इंटू 5 की घात -7/5 और फिर अपान में इसको भी 2 की घात है, बदल लो 4 को, तो 2 की घात, अब देखो 2 की घात 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा तो -6/5 और इंटू 6 को हम बदल लेते हैं 3 × 2 में। कोई दिक्कत आगे। अब देखो, जब भी भाग होता है 4 बटे में, तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर होता है। ठीक, तो करवा लेते हैं, तो इधर करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात, पहले ये पद तो सब लिखे ही रहे, 1/2 इंटू 3 की घात 1/3 इंटू 2 की घात 1/2। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की घात -6/5 इंटू 3 इंटू 2 और अपान इसका। ठीक,
तो ये हो जाएगा 5 की घात माइनस 1/5 इंटू 2 की घात माइनस 1/5 इंटू 5 की घात 3/5, और इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 3 की घात 4/3 इंटू 5 की घात माइनस 7/5। हाँ, ये 7/5 ऑब्लिक लगा है, ध्यान देना। तो अब देखो इनको थोड़ा हम किस प्रकार से सेटलमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ हमें कितने आधार दिख रहे हैं, 2 का, 3 का और 5 का। तो इन सबको ही एक साथ लिख लेते हैं। पहले 2 के आधार वाले, 2 की घात 1/2, ठीक, इंटू 2 की घात 1/2 इंटू ये भी 2 की घात है, इंटू 2 की घात माइनस 6/5, और ये भी 2 की घात है, इंटू 2 की घात 1, और ये भी 2 की घात है। इसको नीचे से ऊपर भेजो तो गुणा 2 की घात 1/5। देखो नीचे से ऊपर जाएगी, घात बदल जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 3 वाले देख लो भाई, 3 की घात 1/3 ये, और ढूंढो ये है गुणा 3 की घात 1, और देखो नीचे ये गुणा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 की घात माइनस 4/3, ठीक, ये हो गया। अब 5 के देख लो, ऊपर तो 5 है नहीं, नीचे ये बचा 5 की घात माइनस 1 नीचे से ऊपर जाएगा, हाँ, तो माइनस हट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो गुणा 5 की घात, गुणा लगा लिया, 5 की घात नीचे से ऊपर जाएगा 3/5, और गुणा 5 की घात 7/5, नीचे से ऊपर गया, प्लस का हो गया, ये इतना बचा। अब हम थोड़ा रफली एक जगह इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 की घात हैं उनको हमने इस तरीके से लिखा, और फिर इनका एलसीएम लिया। देखो 1/2, 1/2 माइनस 6/5, 1/1 और 1/5। और देखो एलसीएम होता क्या है, जब आधार बराबर होता है तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, इसलिए हमने प्लस करके ही लिखा। चाहे जितने सारे पद क्यों ना हो, सब जुड़ेंगे। तो अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 10 आया। अब 2 का भाग 10 में तो 5 बार जाएगा, तो 5 से गुणा, इधर भी 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार गया, और इधर 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, तो 2 छंग 12, और 1 का तो 10 में भाग तो 10 बार जाएगा, 10 लिखा और 2। तो अब इनको थोड़ा और हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 5 10, ठीक है ना, 5 5 10 माइनस 12, और ये प्लस के 12/10, ये कटे 10 से कम 10, यानी यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 1 इंटू आगे। और देखो अब थोड़ा हम 3 वाला भी हल करके दिखाते हैं। अब ये देखिए 3 की पावर हमने लिख ली, 1/3, ये देखो 1/3 1 और माइनस 4/3, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होता है, तो एलसीएम हमें मिलेगा 3, ठीक। अब 3 1 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, तो बराबर देखो 3 1 4, 4 माइनस 4/3, ये कटे 0 आ गया। अब किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इंटू, अब बचे 5, 5 को देखो इसी में हम लिख के देखते हैं। तो देखिए ये लिखा 1/5 माइनस 3/5 और 7/5, तो ये देखो हर सबका 5 है, तो 5 एलसीएम हो गया, तो ये 1 माइनस 3 और प्लस के 7, देखो 7 1 8, 8 में 3 के बचे 5, यानी 5/5, 5 एकम 5, यानी ये क्या हो जाएगा इंटू 5 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 1 2 रहेगा, इंटू 3 की पावर 0 1 इसका गुणा, और 5 की घात 1 5, तो 2 एकम 2 पंचे 10, यानी 10 आ गया इसका आंसर, नहीं
लिखेंगे RHS, LHS लिखा नहीं था तो इधर लिख लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर। तो अब अंतिम नंबर देखते हैं इसका। ये दिया है सवाल, हमने क्या किया, LHS के लिए ये जगह छोड़ दी। तो सबसे पहले जो हमें दे रखे हैं 3 की घात -3, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 3 की घात -3 इंटू ये 6 की घात 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रंग 36, और इंटू में है 98 को लिख सकते हैं अंडर रूट 49 इंटू 2 अपान 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू ये 3 है, और इसको अंडर रूट के भीतर ही लिख सकते हैं 5 की 1 अपान 5 की घात 2, ठीक है ना। और इंटू इसको लिख सकते हैं 15 है तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की घात -4/3 और गुणा 3 की घात 1/3। कोई दिक्कत? चलो आगे। अब 3 की घात -3 गुणा 36 इंटू ये आ जाएगा 7/√2, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7/√2 बचा रहेगा, बटे 5 का स्क्वायर इंटू 3। अब इसका क्या करें, पावर को नीचे से ऊपर पहुंचा दो, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 5 की पावर -2, ठीक। और इंटू इसका अंदर गुणा करा दो, 3 की घात -4/3 इंटू 5 की घात -4/3 और इंटू 3 की घात 1/3, इतना हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, 3 की घात -3 इंटू 36 इंटू 7/√2 अपान 5√2 नहीं 5 की घात 2 इंटू इसको क्यूब रूट को हटा दो, तो ये आ जाएगा 5 की पावर -2/3, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट 1/3 होगा, गुणा हो जाएगा तो इतना आएगा, इंटू 3 की पावर -4/3 इंटू 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब जितने पावर हैं इनको सबको एक साथ कैलकुलेट कर लो। तो पहले हम करते हैं 3 के बेस वाले और 5 के बेस वाले अलग। एक लाइन पहले क्या करते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, तो ऊपर बचेगा 36 इंटू 7/√2 अपान 5 टू द पावर ये, और ये देखो 5 वही है तो ये 8 होंगी, तो हम चलो लिख लेते हैं 5 की पावर -2/3 और 5 ये है, इसको भी एक साथ लिख लो 5 की पावर -4/3 और इंटू अब 3 की, इसको नीचे से लाओ ऊपर से नीचे तो 3 की पावर 3 और ये इंटू 3 की पावर -4/3 और ये इंटू 3 की पावर 1/3। अब इसको हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबको, ठीक। तो ये देखिए हमने कैलकुलेट किया, पहले जो 5 का बेस था 2/1 -2/3 -2/3 और -4/3, तो ये तो एलसीएम लिया 3 मिला, तो 3 दूना 6, 6 - 2 -4, तो ये 6 - 6 आ गया 0। और इसको भी कैलकुलेट किया तो 3 की पावर 3 है तो 3/1 माइनस फिर 3 की पावर -4/3 है तो -4/3 और प्लस 3 की पावर 1/3 है तो प्लस 1/3 है, ये हो गया। तो अब देखो एलसीएम ले लिया, 3 मिला इसका, तो गुणा करा दो, तो 3 तिरका 9, 9 - 4 और प्लस का 1। एलसीएम लेना तो खैर आता ही होगा, ना आता हो तो कमेंट करना, बता देंगे। तो अब देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 7/√2 अपान ये 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 0, 5 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। अब इतना हो गया,
अब इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 7 √2 अपान 5 गुणा जी की घात 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू 3 की घात 2 मतलब 9, 9 कम 9, 9 चौको 36, तो ये 7 और 4 यानी 4 इंटू 7 √2 अपान 1, तो 4 7 28, तो ये आ गया 28 √2, और यही हमें लाना था, तो ये आ गया = RHS। ठीक है, तो अब आगे के जो 36-37 सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।